आपसे थोड़ी दूरी हुई, लेकिन हम कोशिश यही करेंगे कि उसी पैटर्न पे उसी बात को कंटिन्यू करते हैं ताकि लफ्ज़ शरीका और इससे हमने निकलना है, इस बरादरी इज़म से, इस बरादरी सिस्टम से। जब तक हम नहीं निकल पाएंगे हमारे ज़हन के अंदर जो वसअत है वो नहीं आएगी, और इसी बरादरी के को खुश करने के, इसी शरीके को खुश करने के चक्कर में काफ़ी सारे नुकसानात जो है वो सोशली तौर पर हम करते हैं, रूहानी तौर पर हम करते हैं, और दीनी तौर पर भी कई ऐसी चीज़ें हमसे सरजद हो जाती हैं जो सिर्फ़ एक लफ्ज़ शरीके की खातिर। तो जो अफराद इस शरीके की गिरफ्त में आए हुए हैं वो तो पहले अपने आप को इस सोशल सर्कल से, इस बरादरी से, इस कम्युनिटी से निकालने की कोशिश करें और अपनी लाइफ को कंपटीशन मत बनाएं, अपनी ज़िंदगी को आसान तरीके से गुजारें, अपने ऊपर इतना बर्डन ना लें कि आपके पास अगर 1911 के मॉडल की गाड़ी है तो आपका जो शरीका है उसके पास 2022 के मॉडल की गाड़ी है, तो वो आप अंदर अंदर कूड़े मत, अंदर अंदर वो ना करें। जो आपकी बसात, जो आपको रब ने दिया हुआ, उसके ऊपर ही शुक्र अदा करके निज़ाम ज़िंदगी को चलाते रहें। और ये जो तरक्की में रुकावट का बाइस है ये भी एक शरीका होता है, ये भी जहन में रखिएगा। देखें, इसके मैंने आपको दोनों पहलू समझाए हैं कि एक इसका मुस्बत पहलू है कि मीठा रिश्ता है ये, कोई जहाँ जज्बात की बात आती है, जहाँ एक इमोशनली कैफियत की बात आती है, वहाँ इमीडिएट सब जो अफराद होते हैं शरीका सब इकट्ठा हो जाता है। और जहाँ पर अगर खुदा न खास्ता कोई डाउन की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जाना शुरू हो गया है, तो यही शरीका होता है कि उसको मज़ीद नीचे तक पहुँचाने के बाद फिर कहीं जाकर उनको रिलैक्सेशन मिलती है कि अब हमें तसल्ली है, अब हम मुतमईन हो गए हैं कि जनाब ये अभी बंदा उधर ही है, ये अभी बाहर नहीं निकला है। और इसी शरीके को मेंटेन करने के लिए जितनी मैं और आप एफर्ट करते हैं, इतना अगर हम रब को राज़ी करने के लिए, रब के साथ अपना ताल्लुक़ बनाने के लिए अपने आप को मेंटेन करें, उसमें ज़्यादा आफ़ियत और खैरियत है। और शायद वही इंसानियत की इस्लाह है, शायद वही इंसानियत की खिदमत है, शायद वही सिरात मुस्तकीम की तरफ हमें चीज़ें लेकर जाती हैं। और ये ज़हन में रखिएगा हमेशा के लिए कि जब शरीके के नेट में, शरीके के जाल में जब आप आना शुरू हो जाएंगे तो फिर अपना कद आपको छोटा नज़र आना शुरू हो जाएगा, अपने कपड़े आपको गंदे नज़र आना शुरू हो जाएंगे, अपने घर का माहौल आपको अजीब सा लगना शुरू हो जाएगा, एहसास कमतरी इससे डेवलप होगी। ये शरीका ऐसी चीज़ है, हो सकता आप माने, हो सकता ना माने। अब एक सवाल तमाम नाज़रीन से करता हूँ जो इस प्रोग्राम को समझ रहे हैं और देख रहे हैं, क्या शरीके के बगैर हम नहीं चल सकते, या ये ज़रूरी एलिमेंट है, या क्या हम इस शरीके को मुस्बत अंदाज के साथ तब्दील करके चल सकते हैं? कई चीज़ें ऐसी होती हैं, कई दफ़ा हम बैठ कर डिस्कस करते हैं कुछ लोगों के साथ कि जी फ़लाँ का रवैया इस तरह होता है, फ़लाँ का रवैया इस तरह होता है, लेकिन वो बजाय हमें समझाने के या बजाय हमें कोई एडवाइस देने के, तो वो आराम से दो लफ्ज़ों में बात निपटा देते हैं कि नहीं जी आपको भी इल्म नहीं है, ये एक बरादरी वाले मामले होते हैं, ये एक शरीके वाला मामला होता है, इसके अंदर हर चीज़ का देखभाल करके फिर चलाना पड़ता है। क्या ये ज़रूरी है? एक सवाल है। हो सकता है कि आप शायद इस शरीके लफ्ज़ को अंडरस्टैंड ना कर पाए हो, या आप इस लफ्ज़ शरीके से वाकफ़ियत ना हो आपकी, या ये भी हो सकता है कि आप इस लफ्ज़ शरीके का जो एक सिनेरियो होता है, जो मिठास और खटास का एक मामला है, इसके अंदर शायद रब ने आपके ऊपर एक करम किया हो कि आप इस चीज़ों से दूर हों। इस तरह के भी कई फेजेस हैं ज़िंदगी के अंदर, इस तरह के भी कई मामलात हैं ज़िंदगी के अंदर। लेकिन मैंने जो छोटा सा एक सर्कल है उसके अंदर काफ़ी सारे लोगों से जो शरीके के मारे हुए हैं, ये शरीके के डसे हुए हैं, ये शरीके की वजह से वो हरकत नहीं कर सकते, मूवमेंट नहीं कर सकते, ये सब चीज़ों को इकट्ठा करके फिर ये प्रोग्राम मैंने सोचा कि ये किया जाए। और इस प्रोग्राम के करने के बाद हो सकता है कि मेरी अपनी भी शायद कुछ कम्युनिटी या शरीका वो भी शायद एक मुखालफत बराए मुखालफत के जी ये बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन ये एक 100% दुरुस्त बात है कि शरीका जो है ये आपकी तरक्की में रुकावट का सबब है। पहली बात अपने ज़हन में रखिएगा। और आपकी तरक्की का बाइस भी शरीका होता है,
और अगर आप मुस्बत सोचते हैं तो शरीके की वजह से आप अपने आप को बेहतरीन बनाने की कोशिश करते हैं, बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं कि आपके अगर 5-6 रिश्तेदार हैं, अजीज़ हैं, ब्लड रिलेशन है जिसको शरीका कहते हैं, तो उनके लाइफस्टाइल में और आपके लाइफस्टाइल में अगर फ़र्क आ रहा है तो ये आपके लिए एक मुस्बत चीज़ है, बेहतरी चीज़ है। लेकिन ये इंफॉर्मेशन या एक टो या उसकी आड़ में या उसके पीछे जो है ये कार्रवाई चलती रहती है, चाहे आप ए कैटेगरी में हो, चाहे आप सी कैटेगरी में हो, चाहे आप बी कैटेगरी में हो, ये इस शरीके का एक अंसर है। कुछ अफराद के साथ जब इस तरह की बातचीत हुई हमारी बरादरीज़म के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि जी अब ट्रेंड वक्त के साथ साथ चेंज होता गया और जूं जूं लोग आते गए, जूं जूं नस्लें चेंज होती गई, तो वो जो अब शरीके वाला एक कॉन्सेप्ट है ये तकरीबन माशरे से या उस हलके से ये ख़त्म ही होता जा रहा है। और कुछ अफराद आज भी इस शरीके के ऐसे जाल में फंसे हुए हैं, ऐसे नेटवर्क में फंसे हुए हैं कि उनको इल्म नहीं हो रहा कि उनसे क्या क्या गलतियाँ सरजद हो रही हैं, क्या क्या उनकी चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल मज़हब के अगेंस्ट चल रही हैं। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं सिर्फ इस शरीके को राज़ी करने के लिए। जनाब कहीं अगर कोई शरीके में कहीं शादी का मामला आता है तो उस पर भी एक बंदे की अगर ताकत नहीं है, बसात नहीं है या उसकी गुंजाइश नहीं है, तो उसको भी मजबूरन अपने आप को अपनी बसात से बढ़कर, अपनी ताकत से बढ़कर, अपने ऊपर वज़न डालकर उसको मेंटेन रखना पड़ता है। क्यों? ये कहाँ का एक माशरा है? ये कौन सी दुनिया के हम लोग अफराद हैं? क्या ये सही है, क्या ये गलत है? देखना है इस पर, सोचना है इस पर कि शरीका ना हो तो उसके क्या नुकसान आते हैं, अगर हो तो किस अंदाज से हो, मुस्बत हो या मनफी हो। या क्या शरीका ही ऐसा है कि इसके बगैर सांस नहीं लिया जा सकता? या क्या शरीका ही एडवाइज़र है? क्या ये शरीका ही दुश्मन है? क्या शरीका ही तरक्की का बाइस है? क्या शरीका ही बर्बादी का बाइस है? ये सब चीज़ें जब हम अपने सामने लाएंगे फिर हमें इल्म होगा कि हम खड़े हुए कहाँ हैं, सही सिमत की तरफ हैं या गलत सिमत की तरफ हैं। ये ज़हन में रखिएगा कि जो अफराद शरीके के साथ साथ चलते जाएंगे, मुश्किल है कि वो अपने अंदर मुतमईन हो या शरीके को कम से कम मुतमईन कर सकें, क्योंकि कर नहीं सकते मुतमईन, अपने आप को भी नहीं कर सकते मुतमईन। उसकी वजह क्या है कि आप बहुत कीमती या बहुत अच्छी या बहुत एनर्जी वाली चीज़ भी रख देंगे ना शरीके में, तो उसके अंदर भी कोई ना कोई नुक्स, कोई ना कोई डिफ़ॉल्ट, कोई ना कोई फॉल्ट ये ज़रूर निकाल के वो बता देंगे आपको कि जी ये तो सही है, बस इसकी चाल थोड़ी सी ख़राब है, ये तो सही है, इसका रंग थोड़ा सा डैमेज है। क्यों? यही शरीक है। और रिश्ते भी ऐसे हैं कि इंसान अगर अपने मन की बात है, दिल का बोझ है, ये अंदर की कैफियत है, ये भी अगर बताना चाहे तो किसको बताए? ये भी चीज़ें सोचने वाली होती हैं। लेकिन ये इन रिश्तों के अंदर कुछ सिंसेरिटी मेरी ऑब्जर्वेशन में जो है वो नहीं आई है। उस कंपटीशन का एक रिश्ता है, जहाँ लेवल एक जैसा हो जाता है वहाँ पर फिर कंपटीशन भी उसी लेवल का चलता है। और जहाँ अगर माइनस प्लस चल रहा है वहाँ पे माइनस प्लस का ही कंपटीशन रहता है। जो प्लस वाला है वो अपनी एक रफ्तार पर स्टैंड बाई कर जाता है, वो कहता है जो माइनस है वो प्लस ना हो किसी तरीके से। और अगर कहीं ना कहीं किसी सोर्स से वो उसके करीब आना शुरू हो जाता है, वो फिर उसको हटाने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए अपना भी बेड़ा गर्क कर लेता है, वो और तेज़ी से आगे निकलने की कोशिश करता है। ये सिर्फ ये शरीके की वजह से। तो हमें चाहिए कि हम इस शरीके को एक प्लेटफॉर्म में इकट्ठा करें, इसके साथ बैठें, इसके साथ काउंसलिंग करें, और जो हमारी ज़िंदगियों के फ़ैसले हैं एक दूसरे को देख कर मत करें। जो अपनी बसात है, अपनी जो चादर है, अपना जितना वज़न हम उठा सकते हैं उसको सिर्फ और सिर्फ फोकस करके हम लेकर चलें। इसमें ही बचत है हमारी, इसी में बचत है सामने वाले की। लेकिन यहाँ पे मसला ये है ना, शरीका है, क्या किया जाए? शरीके को भी तो दिखाना है ना कि आपने 2011 मॉडल की गाड़ी ली है, शरीके को भी तो दिखाना है ना आपने कि बड़ा एक्सपेंसिव क्लास का आपने कपड़ा ख़रीदा है, शरीके को भी तो आपने दिखाना है ना कि जी इतने तोले सोना आपने परचेज़ किया है, शरीके को भी तो आपने दिखाना है ना कि जी आपके
जो बच्चे हैं वो फलां जगह पर पढ़ते हैं, शरीके को आपने सिर्फ दिखाना है। रखेंगे बात को जारी। कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई क्या हाल है? अल्लाह ताला का शुक्र है। सिंधी से राधा बात कर रही हूँ। जी जी पहले भी कई दफा मैंने आपके प्रोग्राम में कॉल की है। जी जी तो जहाँ तक ये आपने एक बहुत अच्छा मौजूद चुना है, शरीके का लफ्ज जो है, जी जी वाकई आप ठीक कह रहे हैं कि ये शरीके का लफ्ज कभी इंसान को तबाह कर देता है जी और कभी जो है ये आपको इतना ऊपर ले जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। जी पहले तो बहुत दुख होता है इंसान को जी। कि मेरे अपने साथ हो चुके हैं। अच्छे जी। मैंने खुद जो है जी 2500 रुपए से सैलरी, मतलब है कि एक मेडिसिन की कंपनी में जॉब की ठीक। और मैंने शुरू की और फैमिली का इतना शरीका था जिसको मैं, मतलब जब से प्रोग्राम आपका मैं सुन रही हूँ मुझे आपकी बातें बड़ी अच्छी लगती है और बड़ी ये समझने वाली बात है। अगर कोई समझे इंसान तो उसको यानी कि बहुत आगे तक ले जाता है। जी जी तो इसमें मेरे जो मेरे छिलका था, मेरी फैमिली, सबसे पहले मेरे फादर जी। वो मेरे खिलाफ थे तो तुम ये क्यों कर रही हो, तो क्या कर रही हो, तो क्या नहीं कर रही हो, जैसे होती है बातें में। एक साल तक मेरे फादर मुझसे नाराज रहे हैं। ठीक। उसके बाद आज वही मेरे फादर हैं कि मेरे ऊपर भी नहीं, बेटा के ऊपर नहीं, यानी कि मुझे कहते हैं ये मेरा बेटा है, फख्र करते हैं। देखिए ना जी ये सारे। तो मैंने जॉब शुरू की 2500 से और आज माशाल्लाह मैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एहसान है, और जिसमें माँ बाप की दुआएं हैं और उस्तादों की सबकी मेहनत है मेरे साथ माशाल्लाह। तो कहने का ये मकसद है कि मैं आज फार्मास्यूटिकल कंपनी चला रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए ना जी कितना रब का करम हो गया जी। तो यही अगर आप वो शरीके के चक्कर में आ जाती तो फिर शायद आप काम छोड़ देती। बिल्कुल ही बिल्कुल। आज वही फैमिली है जी। वो 3 दिन पहले मेरी कजन की डेथ हुई है तायाजाद की, तो मैं किसी रिश्तेदार से मिली नहीं जी। तो जब मैं मिली हूँ तो मुझे कहते हैं कि बेटा तुम क्यों नहीं आती हो, मेरे दादके जो हैं जी। मैंने कहा आप लोग मुझे पसंद ही नहीं करते तो मैं आपके पास क्यों आऊँ। ठीक हो गया जी, बहुत अच्छी बात की आपने। और कुछ यानी कि आज यानी कि मैं ये कहना चाहती हूँ लोगों से कि अगर कोई आपको रोक रहा है, हाँ जी, जायज काम से जी, मैं जायज से रोक रहा है तो उससे रुक जाए। नहीं वो तो रुकना चाहिए जी। हाँ देखिए मेहनत में तो कोई आड़ नहीं है ना। नहीं नहीं बिल्कुल जी। मैं 2500 रुपया लेती थी और 15,000 रुपया मेरा खर्चा था अपना। ठीक। अब आपको पता है कि एक लड़की जो वो कहते हैं कि तुम लाती क्या हो, तुम लगाई ही आती हो। मेरा रुझान था सीखने का काम जी। मैंने सीखा। आज प्रोडक्शन भी मेरी अपनी है और जिसको कहते हैं कि मार्केटिंग भी मेरी अपनी है। अच्छा जी, अल्लाह ताला आपको और मेरे हस्बैंड जो है मेरे साथ हैं, हम दोनों पार्टनर हैं। चले माशाल्लाह जी, ठीक हो। दुआ करिएगा हमारे लिए, जरूर, हमें खुश रखे। 4 साल हो गए हमारी शादी को भी, अल्लाह पाक का फजल से माशाल्लाह जी। काम को भी आज 10 साल हो गए। चले जी, अल्लाह ताला और तरक्की दे, आपको बहुत ज्यादा तरक्की दे। बस अल्लाह मियां ईमान की तरक्की भी दे। आमीन आमीन। अगर ईमान है तो सब कुछ है, नहीं है वो एक कल मैंने एक अपना टीवी पे ही एक हदीस भी सुनी है कि अल्लाह पाक कहता है जिसने थोड़ी सी रिस्क पे शुक्र अदा कर लिया, हाँ जी, थोड़ी सी रिस्क पे जी। हमारे पास घर चलाने के लिए से आजकल मेरा हालत 10-15 हजार में अगर कोई घर चला रहा है वो कहता है जी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, मेरा ईमान अपना है मेरा जी। मैं कहती हूँ कि अल्लाह पाक उसको उससे डबल देगा ना जी। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मैं उस 2500 पे शुक्र अदा किया जी। आज मैं मतलब है कि अल्लाह का पाक का करम है मेरे ऊपर जी। बिल्कुल जी, ठीक है। आप ज्यादा भी ना बोले, नजर ना लग जाए जी। हाँ चले ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आपको सलामत रखे जी। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम जी। नाज़रीन, यही वो बातें हैं, यही वो चीज़ें हैं, यही वो नुक्ते हैं जो समझने हैं आपने। अगर आपके ज़हन में ये है कि नहीं शरीका आपका सपोर्ट करने वाला है, सपोर्ट नहीं करेगा, जहाँ पे ज़रा सा आपने उसको हवा लगवाई, जहाँ पे ज़रा सा आपने उसको थोड़ी सी एक झलक दिखाई कि आप ये करने वाले हैं, वहाँ पर आप ही के साथ मिठास के साथ इस तरीके से आपको राम राम करेंगे कि आपका ज़हन आपकी सोच को हटा देंगे। क्यों कि कहीं यार ये इस रास्ते पर चल कर तरक्की ना कर ले। ये है शरीका, और ये अब से नहीं है, ये अज़ल से होता आ रहा है, ये चलता रहेगा। ये इसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अपने आप को इस शरीके से निकाल ज़रूर सकते हैं। और अगर आज भी अपनी एक अच्छी ज़िंदगी आप चाहते हैं, एक खुशहाल ज़िंदगी चाहते हैं, तो मत इन रवाजों में जाएं, मत इन जो शरीके के जो एक कानून है उसके अंदर मत अपने आप को उलझाएं। उसकी वजह से परेशानियां हासिल होंगी, तकलीफ़ें हासिल होंगी।
पैसे की भी, जहनी भी और सोशली भी, और हर वक्त कोई ना कोई साइकिल, कोई ना कोई सर्कल आपको घुमाती रहेगी। जितना आप इस शरीके को समझते जाएंगे, इन्वॉल्व होते जाएंगे, जितना इसे अवॉइड करते जाएंगे, शरीके से बचते जाएंगे, उतना ही आपके लिए मीठा होता जाएगा, उतनी मिठास आती जाएगी। और जहाँ मिठास की बात आती है वहाँ सब रिश्ते नाते सब ख़त्म हो जाते हैं। मिठास से बड़ा कोई रिश्ता नहीं। लेकिन शरीके के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि जितनी मिठास है उससे बहुत ज़्यादा कड़वाहट होती है। कई अफरादों को मैं ख़ुद पर्सनली जानता हूँ जिन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ अपने शरीके को खुश करने के लिए अपने ऊपर कर्जा चढ़ाया। खुदा शाहिद है इस बात का। शरीके को नीचा दिखाने के लिए अपनी कैपेबिलिटी से बढ़कर काम किया। मैं आपसे गलत बयानी से बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास कई फैमिली की इस तरह एग्जाम्पल्स हैं। ये शरीका ऐसी ख़तरनाक बीमारी है, तो इससे निकलना है। जितनी जल्दी हम निकल जाएंगे उतना हमारे लिए, हमारी औलाद के लिए, आने वाली नस्लों के लिए बेहतर होगा। और जितना हम इस शरीके को साथ लेकर चलते जाएंगे उतना हम वही, कितने अफराद कितने होते हैं शरीके में, 10 अफराद, 15 अफराद, 20 अफराद, 10-15 अफराद को खुश करने के लिए रखेंगे बात को जारी। कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कादरी साहब कैसे हैं आप? जी अल्लाह का बड़ा करम, आपकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। आप सुनाएं, आप खैरियत से? सर शुक्र है मेरे रब का सर। जी माशाल्लाह, आज एक अच्छे मौजू के साथ आप फिर सर। तो मैं ये अर्ज करना चाहूँगा सर के जैसे ये मेरे सामने एक टीवी है जी, तो ये मेरे ऊपर डिपेंडेड है कि मैं इस टीवी का कैसा इस्तेमाल करता हूँ, गलत करता हूँ या ठीक करता हूँ। ठीक हो गया जी। इस पे मैं अच्छी चीज़ों को देखूंगा, पॉजिटिव प्रोग्राम देखूंगा, तो ये मेरे लिए फायदामंद और सवाब भी होगा जी सर, और मेरी दुनियावी बेहतरी भी इसमें काफ़ी होगी, आखिरत की भी होगी साथ साथ। बिल्कुल सही है जी। अगर मैं इसका गलत इस्तेमाल करूंगा तो यही सारी चीज़ें जो बेहतरी की तरफ जा रही हैं ये उल्टी हो जाएंगी। ठीक हो गया जी। इसी तरह हर चीज़ में अल्लाह ताला ने कुछ नेगेटिव मामला, कुछ पॉजिटिव मामला को अल्लाह ताला ने रख दिया है जी सर, और ये हमारी आजमाइश है इंसानों की। लेकिन जैसे बात आप कर रहे हैं शरीका से मुतालिक आज मौजू आपने रखा है जी। शरीका मेरे नजदीक तो अपने खानदान, रिश्तेदार और बरादरी को कहा जाता है जी। बिल्कुल इसी तरह जी। अच्छा, तो शरीका बुरा भी हो सकता है अच्छा भी हो सकता है। तो बहरहाल ये कुछ चीजें कि इंसान खुद अपने इर्द गिर्द के अंदर माहौल में पैदा करता है और खराबियों को दूर करके अच्छा बना लेता है अपने शरीके को जी सर। और कुछ लोगों के अंदर ऐसी क्वालिटी नहीं होती, वो फिर जो अच्छाइयाँ उनको भी खत्म कर बैठता है हाँ जी, अपनी हिमाकतों की वजह से, और वो शरीका जो है वो खराबी की तरफ चला जाता है जी। हकीकतन शरीका मतलब बुरा नहीं होता या गलत नहीं होता। हम लोग कुछ ऐसे लोग, कुछ एलिमेंट शामिल होते हैं उस शरीके के अंदर जो उसको खराब कर देते जी, जो एक बेतमादी की फिजा पैदा हो जाती है ठीक, और फिर एक दूसरे के लिए जेलसी जी और इस तरह की दूसरी चीजें आ जाती हैं सर। क्योंकि ये शरीका आज से नहीं, ये तो जब से मैं समझता हूँ ये कायनात का निजाम अल्लाह ने बनाया, ये तब से चला आ रहा है। जी बिल्कुल सही। अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं जी। तो बात यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी, किसी शख्स ने आपसे जाकर अर्ज की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, कुछ मेरा शरीका बरादरी है जी, जो कि मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करता, मेरे साथ बुरे तरीके से पेश आते हैं जी। मैं उनकी माजरत चाहता हूँ, मेरा गला खराब कोई है बात नहीं जी, आ जाती है, तो मैं उनकी तरफ फिर जाता हूँ जी, उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ और प्यार मोहब्बत से उनके साथ जिंदगी गुजारने के लिए कोशिश करता हूँ, लेकिन वो मुझे दुत्कारते हैं जी, वो मुझे जिल्लत और रुसवाई में मुब्तला करते हैं। जी सर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम अपनी बात में सच्चे हो, यानी कि तुम उनकी तरफ दोस्ती के लिए आगे बढ़ते हो, वो तुम्हारे साथ दुश्मनी के या नफरत के साथ बिहेवियर करते हैं, अगर तुम इस बात में सच्चे हो तो तुम जन्नत में जाओगे इंशाल्लाह, और वो अपने लिए जहन्नम की रेत गर्म कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये है कि शरीके के अंदर चाहे बुरे भी लोग हों, हमें फिर भी उनके साथ एक बना के रखना पड़ेगी। क्यों? क्योंकि
क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को हमने फोकस करना, बिल्कुल ठीक हो, आखिरत को देखना है, अल्लाह को देखना है। बिल्कुल अगर सही। अपनी गर्ज लाल अपने मफादात को देखेंगे तो जाहिर है फिर उसमें तो प्रॉब्लम आएंगी ना। जी तो वो मामला जो है, माहौल है, वो खराब होके खराबी की ही तरफ जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं बहरहाल शरीका जो होता है ये इंसान को बना भी देता है, बिगाड़ भी देता है। जी जैसे हमारे अंदर बहुत सारी कमजोरियां ना, जी जी इसी तरह एक हमारे अंदर ये भी कमजोरी आ चुकी है तालीम से दूरी की वजह से, जी कि शरीका जो है उसको हमने असल लाइन से हटा के हटा दूसरी दी पे है, डाल दिया। ये असल बात ये है जी। जबकि खानदान, कबीले, इनके एक बड़े सरबराह और ये सारी चीजें पुरानी चली आ रही जी हैं और इनमें आप यकीन करें अगर इत्तेफाक हो तो बड़ा फायदा होता है। जी बिल्कुल है जी, इस तरह की। हम छोटे होते थे तो किताबों में पढ़ते थे, तारीखी वाकयात पढ़ते थे, कबाइल की हिस्ट्री जब पढ़ते हैं जी तो ये कबीले, ये शरीका, ये एक ही बातें हैं, जी जी एक ही चीजें, बस नामों का फर्क है जुबानों के हवालों से। जी जी तो बाकी बहुत अच्छा प्रोग्राम है। मैं समझता हूँ कि हमें सही मायनों में शरीका क्या है इसके ऊपर रोशनी डालनी चाहिए। जी बिल्कुल डाल। और हम लोग जितने भी हैं सब लोग इन चीजों से मुंसलिक हैं। जी कोई बंदा भी शायद शरीके से खाली ना हो जी बिल्कुल तो सही। किसी का दूर है, किसी का नजदीक है, किसी को याद है, किसी को नहीं याद। जी लेकिन इन चीजों पर रोशनी जरूर डालनी चाहिए बिल्कुल सही। ताकि इंसान की इस्लाह होती रहे। बिल्कुल बाकी आपकी बहुत सारी मेहरबानी कि आपने टाइम दिया। सर आपके लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह आपको खुश रखे, तमाम टीम के लिए, सब पाकिस्तानियों के लिए, मुसलमानों के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी नाज़रीन, तो बात हो रही थी शरीका की। मैं ये नहीं आपको कहता कि आप शरीके को छोड़ दें। मैं अगर इख्तलाफ कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा ज़हन आपके सामने अपना बयान कर रहा हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से उन लोगों को फोकस कर रहा हूँ, उन लोगों को जगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो शरीके को राज़ी करने में रब को भूल जाते हैं, वो वापस अपने ट्रैक पर आएँ, अपने आप को पहचानें, अपनी ज़ात को पहचानें, ना कि शरीके को राज़ी करने में मामले को ख़राब करेंगे। रखेंगे बात को जारी। कॉलर है। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। लाइन जो है वो ड्रॉप हो गई। और जो अफराद का आज भी ये थॉट है कि जाना है फलां के घर में, कपड़े नहीं है अच्छे तो पहले कपड़े ख़रीद कर जाऊँ, ये कमज़ोरियाँ हैं कहाँ की? अंदर की। अंदर मजबूत करें। ये कपड़ों से, चप्पलों से, ज़ाहिरी एक आराइशों से, इससे कुछ हासिल नहीं होता। रखेंगे बात को जारी। कॉलर है। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं पिंडी से बोल रही हूँ जी। जी जी आपका मौजू तो आज बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया जी। थोड़ा सा मैं अपना प्रॉब्लम आपको बताना चाहती हूँ। जी जी। मैंने अभी हाल ही में बेटे की मंगनी की है। अच्छा माशाल्लाह जी। तो वो 2-3 मतलब घर वाले लोग ही हम गए हैं। अच्छे जी। तो पूरे मेरी फैमिली नाराज हुई है कि हमने क्यों नहीं लेके गए। शरीका नाराज हो गया जी। ठीक हो गया। हाँ जी। हाँ जी। और अब शादी इंशाल्लाह करनी है तो मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकती, तो मैंने कहा चलो मैं जो बड़े बड़े बुजुर्ग है ना 2-2 बंदे बुला लूंगी। हाँ जी। इस बात में भी हमारे बहुत प्रॉब्लम पड़ा हुआ है कि जी, क्योंकि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, ये 20 साल हो गए। अच्छे जी। तो मैं ये चाह रही हूँ कि सादगी से बच्चे को मस्जिद में जाके निकाह कर दें। बहुत अच्छा जी, आपका तरीका कार है और मैं आपके सारे साथ मेरे एग्री ऊपर बहुत करता हूं। बर्डन डाल रहे हैं कि जी नहीं फिर ऐसी बरादरी तो ना हो, ये तो फिर शरीका आपको जो है ना वो मकरूज करने की तरफ ले जा रहा है। जी आप उतना ही काम कीजिएगा जितनी कैपेसिटी है। शरीके को राजी करने में आप राजी करने के लिए रब को राजी करें, शरीके को मत राजी करें। यही तो यही ख्वाहिश है कि बस में 4 बंदे बुजुर्ग जाएं, जी। तो सादगी से छोटा सा वलीमा कर लें। और लेकिन बहुत मुझे बर्डन है कि इसको बुलाओ उसको बुलाओ। ये नहीं अंडर प्रेशर ना हो, क्योंकि देखें नहीं है तो फिर अगर इतने वो शरीके वाले हैं तो उनको बोले कि जी आप ही के औलाद है, आप ही के बच्चा है, आप खुद ही करें फिर अरेंजमेंट, उन जरा चढ़ाई कर दें उनकी। हाँ तो और कुछ कहना चाहेंगी? बस मैं ये कहते बहुत टेंशन में हूँ। मैं कह रही हूँ कि नाराज ना हो जाए, ये ना हो जाए, बस यही मसला है। ये देखिए मैं आपको बताऊं, नाराज नहीं होते। यहाँ पर आपने जो बात खुल के की है कि जी आपकी गुंजाइश नहीं है, तो वहां पर फिर अगर शरीके को आप राजी कर रही है कर्जा लेकर, तो ये फिर आप खफा होंगी। नहीं जी नहीं। हाँ जी बहुत मैं टेंशन में। मैं कहती हूँ बस अल्लाह राजी तो सब राजी। बस ये ज़हन में रखें, फिर इंशाल्लाह आपकी सत्य खैर है इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिए जरूर इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी। नाज़रीन, ये खुलेंगी बातें हैं शरीके की एक एक करके। अब देखें ना,
खातून है उनकी गुंजाइश नहीं है, तो क्यों भाई जो है इनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है? ये है शरीका। और फिर इन्होंने बरादरी से हटकर कर दिया होगा, इनको कोई चीज़ अच्छी लगी होगी या एक अंडरस्टैंडिंग की भी बात होती है, इस पे भी शरीका जो है वो उंगली उठाता है। इसका मतलब ये है कि हमें जीने का हक नहीं है। हम अगर जिएंगे तो वो जो एक शरीका जो बना हुआ, एक कानून जो बना हुआ, उसके अंदर रहकर, ये परेशानी वाली बात है, टेंशन वाली बात है। तो फिर ऐसे शरीके से तो इंसान का अकेले रहना बेहतर है। शरीका वो होता है जो आपका दुख का साथी, सुख का नहीं, इसको शरीका कहते हैं। वहाँ आपको फील होता है कि मेरे अपने आ गए हैं, मैं आज गिरा हूँ तो मेरे अपने उठाने हैं, इसको शरीका कहते हैं। अब फ़र्क आपने करना है कि शरीका असल में आपका है कौन। रखेंगे बात को जारी। कॉलर है। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। और जिसके हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कराची से डॉक्टर अनवर जहीर बात कर रहा हूँ। कैसे हैं डॉक्टर साहब? ठीक हैं जी बिल्कुल। आप चूंकि जिस टॉपिक पे गुफ्तगू फरमा रहे हैं उसमें एक बात तो मैं ये अर्ज कर दूं कि ये सबसे ज्यादा उन जगहों पे होता है जहाँ पे जॉइंट फैमिलीज ठीक। तो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के अंदर ये होता है कि सब एक ही उसमें होते हैं, तो उसमें एक से बढ़कर एक अपने आप को जो है पोर्ट्रे करना चाहता है। ठीक हो गया। तो वहां से ये चीज शुरू होती है जी। अब अगर आप एक इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार रहे हैं तो वहां पर एक कंपटीशन नहीं होता हर वक्त जी। और उसके अंदर ये होता है कि आपकी अपनी एक रिजर्वेशंस और बाउंड्रीज होती हैं, आप उसी में मूव करते हैं जी। लेकिन चूंकि एक ज्वाइंट फैमिली सिस्टम हमारे सब कॉन्टिनेंट में चल रहा है और चलता रहा है और चलता रहेगा, तो उसके लिए कोशिश ये होना चाहिए कि जो भी शख्स जो है वो इसमें इन्वॉल्व ना हो, बल्कि वो ये सोचे कि मेरी क्या रिजर्वेशंस हैं, क्या बाउंड्रीज हैं, मेरी ज़राए आमदनी क्या है, मेरी जहनी सलाहियत क्या है, मैं